पहलगाम टेरर अटैक मामले की जांच की कमान एनआईए ने संभाल ली है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में अहम सबूत मिलने के दावे हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एनआईए आखिरकार है क्या। जहां भी आतंकवाद की बात होती है वहां जांच के लिए एनआईए क्यों पहुंच जाती है, इसके पास कितनी पावर है और इसके पास कितनी सुविधाएं हैं। सबसे पहले समझिए कि एनआईए होती क्या है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के बाद 31 दिसंबर 2008 को संसद में एनआईए एक्ट पास किया गया। इसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई। इस एजेंसी ने 19 जनवरी 2009 से काम करना शुरू किया। इसकी रिपोर्टिंग होती है सीधे होम मिनिस्ट्री को। एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए इसे और भी अधिक अधिकार दिए गए। किन अपराधों की जांच करती है एनआईए? दरअसल एनआईए के पास मानव तस्करी से लेकर जाली करेंसी, बैंक नोटों से जुड़े अपराध, साइबर आतंकवाद से लेकर विस्फोटक पदार्थों से जुड़ा अपराध, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री की जांच करने का अधिकार होता है। विदेश में होने वाले सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने का अधिकार भी इसके पास है, जो विदेशों की साथ संधियां और दूसरे देशों के घरेलू कानूनों के तहत आते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इसमें कोई भारतीय नागरिक शामिल हो। केंद्र सरकार के पास एनआईए को सीधे निर्देश देने का अधिकार होता है। अब आपको बताते हैं कि एनआईए का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन होता है। आईपीएस, आईआरएस जैसी केंद्रीय सेवा, राज्य पुलिस और आयकर विभाग के साथ ही सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के अधिकारियों में से चुने लोग इसका हिस्सा होते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए में भर्ती परीक्षा के माध्यम से भी की जाती है। एनआईए के पास शक्तियां क्या क्या हैं? दरअसल एनआईए एक्ट 2008 इस एजेंसी को सही मायनों में देश की इकलौती संघीय एजेंसी बनाता है। जैसे अमेरिका में एफबीआई है, ठीक वैसे ही कमोबेश भारत में एनआईए काम करती है। भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधि का एनआईए खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज कर सकती है। किसी राज्य में घुसने, जांच करने और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उसे राज्य सरकार की अनुमति नहीं चाहिए। राज्य सरकार एनआईए से जांच की रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है। केंद्र सरकार भारत में कहीं का भी केस एनआईए को सौंप सकती है। चलते चलते आपको बताते हैं कि एनआईए ने अब तक कितने केसों की जांच की है। एनआईए के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार एनआईए ने अब तक 617 मामलों की जांच की है, जिनमें ज्यादातर मामले टेरर फंडिंग और जिहाद से जुड़े हुए हैं। मुंबई आतंकी हमलों की जांच भी एनआईए ने ही की थी। एनआईए के बारे में आपको ये तमाम जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं।